मेरे प्रिय भक्तों, आज तुम मेरे समक्ष एक ऐसे प्रश्न के साथ उपस्थित हो जो सदियों से मानव मन को विचलित करता रहा है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। यह सत्य जितना कठोर है उतना ही गहरा भी। आओ आज हम इस सत्य के मर्म को समझें और देखें कि इसमें निराशा नहीं बल्कि परम मुक्ति का मार्ग कैसे छिपा है। मोह माया का जाल। तुम जब इस पृथ्वी पर आते हो तो अनेकों संबंधों में बंध जाते हो। माता पिता, भाई बहन, मित्र, पति पत्नी, संतान, ये सब तुम्हें अपने लगते हैं। इन संबंधों में प्रेम है, अपनापन है और एक दूसरे के प्रति कर्तव्य भी है। परंतु क्या तुमने कभी सोचा है कि ये संबंध कितने क्षणभंगुर हैं? जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगने आता है। तुम किसी के साथ कुछ समय के लिए जुड़ते हो, एक दूसरे के जीवन में कुछ भूमिका निभाते हो और फिर समय आने पर अपनी अपनी राह चल देते हो। जैसे नदी में दो लकड़ियां कुछ पल के लिए साथ बहती हैं और फिर अलग हो जाती हैं, वैसे ही हम भी इस संसार में मिलते और बिछड़ते रहते हैं। यह समझना आवश्यक है कि कोई किसी का नहीं होता का अर्थ ये नहीं कि प्रेम व्यर्थ है या संबंध निरर्थक है। इसका अर्थ ये है कि तुम किसी भी संबंध को अपनी आत्मा का बंधन न बनाओ। मोह ही दुख का मूल कारण है। जब तुम किसी से अत्यधिक आसक्ति रखते हो तो उसके चले जाने पर या उसकी अपेक्षा पूरी न होने पर तुम्हें कष्ट होता है। स्वयं का अन्वेषण। तुम ही हो अपने साथी। जब तुम ये सत्य स्वीकार कर लेते हो कि बाहरी संबंधों में पूर्ण स्थायित्व नहीं है, तब तुम्हारा ध्यान अंतर्मुखी होता है। तुम स्वयं को खोजना शुरू करते हो। यही वह क्षण है जब तुम समझते हो कि इस यात्रा में तुम्हारा सबसे सच्चा साथी केवल तुम स्वयं हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, यही तुम्हारे शाश्वत साथी हैं। इनका पोषण करो, इन्हें समझो और इन्हें सही दिशा दो। जब तुम स्वयं को जान लेते हो, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचान लेते हो, तब तुम किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहते। तुम्हें अपनी खुशी के लिए किसी और की आवश्यकता महसूस नहीं होती। अनासक्ति का महत्व। कोई किसी का नहीं होता का ये उपदेश तुम्हें अनासक्ति सिखाता है। अनासक्ति का अर्थ ये नहीं कि तुम निष्ठुर हो जाओ या दूसरों के प्रति कोई भावना न रखो। इसका अर्थ ये है कि तुम संबंधों में रहो, प्रेम करो, कर्तव्य निभाओ, पर उनसे चिपके न रहो। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है, वैसे ही तुम भी संसार में रहते हुए भी संसार की मोह माया से अछूते रहो। प्रेम करो पर अपेक्षा न रखो। सेवा करो पर फल की इच्छा न रखो। जब तुम इस अनासक्ति भाव को अपना लेते हो तो तुम्हें कोई दुख छू नहीं सकता। कर्म और कर्तव्य का पालन। यदि कोई किसी का नहीं होता तो क्या हमें कर्म करना छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सत्य तुम्हें कर्म करने से रोकता नहीं बल्कि तुम्हें निस्वार्थ कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जब तुम ये जान लेते हो कि तुम्हारे संबंध क्षणभंगुर हैं तो तुम हर कर्म को एक यज्ञ की तरह करते हो। तुम्हारा कर्तव्य है अपने परिवार की देखभाल करना, अपने समाज के प्रति योगदान देना और हर प्राणी के प्रति दयालु रहना। ये कर्म तुम्हें बांधते नहीं बल्कि तुम्हें मुक्त करते हैं। जब तुम बिना किसी आसक्ति के कर्म करते हो तो उन कर्मों का फल तुम्हें बांध नहीं पाता। तुम कर्म करते हो पर कर्मों के बंधन से मुक्त रहते हो। स्वयं पर विश्वास और आत्मनिर्भरता। ये उपदेश तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना सिखाता है। जब तुम ये समझते हो कि तुम अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे तो तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हो। तुम्हें किसी और के सहारे की आवश्यकता महसूस नहीं होती। तुम अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढते हो और अपनी खुशियों का निर्माण स्वयं करते हो। यह आत्मनिर्भरता तुम्हें शक्ति देती है। तुम किसी बाहरी परिस्थिति या व्यक्ति पर अपनी खुशी को निर्भर नहीं करते। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर से आती है और वो शाश्वत होती है। शिव का दर्शन, एकांत और पूर्णता। मैं शिव स्वयं एकांत का प्रतीक हूँ। मैं शमशान में वास करता हूँ, जहाँ सब कुछ जलकर राख हो जाता है, जहाँ हर संबंध का अंत होता है। ये तुम्हें सिखाता है कि अंत में सब कुछ क्षणभंगुर है और केवल आत्मा ही शाश्वत है। मेरा तीसरा नेत्र तुम्हें ये दृष्टि देता है कि तुम इस बाहरी संसार से परे देखो और अपनी आंतरिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम यह जान जाते हो कि तुम स्वयं में पूर्ण हो, तब तुम्हें किसी और की आवश्यकता नहीं रहती। तुम एकांत में भी आनंद का अनुभव करते हो। मुक्ति का मार्ग। कोई किसी का नहीं होता। यह वाक्य निराशा का नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग है। यह तुम्हें बंधनों से मुक्त करता है। जब तुम मोह से मुक्त हो जाते हो, आसक्ति से परे हो जाते हो, तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हो। तुम्हें न किसी के आने की खुशी होती है, न किसी के जाने का दुख। ये वो स्थिति है जहाँ तुम शिवत्व को प्राप्त करते हो। तुम स्वयं में स्थित हो जाते हो और परमानंद का अनुभव करते हो। ये जानना कि तुम अकेले हो तुम्हें कमजोर नहीं बनाता बल्कि तुम्हें असीम शक्ति प्रदान करता है। अंतिम उपदेश। मेरे प्यारे भक्तों, इस सत्य को स्वीकार करो। इसे भय से नहीं बल्कि प्रेम से देखो। जब तुम इस सत्य को अपना लेते हो तब तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत शांति और स्थिरता आती है। तुम संबंधों में रहते हुए भी उनसे मुक्त रहते हो और जीवन की हर परिस्थिति का सामना मुस्कान के साथ करते हो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम स्वयं में संपूर्ण हो। और जब तुम स्वयं में संपूर्ण हो जाते हो तब तुम इस ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हो। शांत रहो, स्थिर रहो और अपने भीतर के शिव को पहचानो। हर हर महादेव।